हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो अभी 2 दिन पहले ही अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्वार्टर 3 रिजल्ट में क्या आया। अगर हम लोग बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में, तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ है। तो इस दौरान कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया ये हम देखने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, दिसंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने मुनाफा 17.30% से घट के 1470 करोड़ रह गया है। तो चलिए बात करते हैं इसको और भी ज़्यादा डिटेल्स में चेक करने की कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है और कितना लॉस किया है और कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में अल्ट्राटेक सीमेंट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 17.13 से घटकर प्रॉफिट 1470 करोड़ रह गया है। तो ओवरऑल तो अगर हम लोग देखें तो कंपनी का प्रॉफिट घटकर कम हुआ है, लेकिन कंपनी का जो दूसरी तरीके से जो मुनाफा हुआ है वो इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग कंपनी की कमाई की बात करें तो कंपनी की जो कमाई है वो 2.70% बढ़ी है, जो कि हुई है 17,193 करोड़ की। तो ये एक तरफ से कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है कि कंपनी ने जो कमाई की है वो कंपनी ने कमाई कुछ ज़्यादा ही हुई है इस बार, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा थी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप लोग काउंट करें तो 3% शायद ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। अगर हम लोग सीमेंट की जो निर्यात इन लोगों ने की है वो टोटल 37% तक बढ़ी है। और अगर हम लोग रेडीमिक्स कंक्रीट की बात करें तो इसमें भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो अगर हम लोग रेडीमिक्स आरएमसी अगर हम लोग देखें आरएमसी यानी कि रेडीमिक्स कंक्रीट, तो अगर आप उसका भी प्रोडक्शन देखें तो उसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी 14% तक इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को यहाँ पे मिला है। अगर हम लोग बिल्डिंग के सामान की भी जो उनकी बिक्री होती है, अदर सामान जो कि सीमेंट के साथ और भी सामान अगर बिकते हैं, तो अगर उसकी भी अगर आप लोग प्रोग्रेस देखें तो ये भी आपको 26% तक बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इनके विदेश पे जो कारोबार होता है उसकी भी बात करें तो उसमें भी 35% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो एक तरफ अगर आप लोग देखें कि उनका जो कंपनी का मुनाफा है वो 17% डाउन हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कंपनी की जो कमाई है दूसरे सेक्टर में या किसी और सेक्टर की अगर बात करें तो वो 2.70% तक बढ़ी है। अगर सीमेंट की निर्यात की बात करें 37% बढ़ी है। आरएमसी कंपनी का 14% बढ़ा है। अदर जो मटेरियल्स होते हैं इसके साथ बेचे जा रहे हैं वो 26% बढ़ा है। और अगर हम लोग विदेश का कारोबार जिसको कहते हैं कि इंपोर्ट यहाँ से होता है, इसको 35% बढ़ा हुआ है। तो और भी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात करें तो कुल सीमेंट की जो इनकी बिक्री है वो 11% से बढ़कर 30.37 मिलियन टन हो चुकी है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आने वाले दिनों में कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती है। इन फ्यूचर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और चेंजेस होने को दिख सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ भारत की बात करें तो 10.6% से बढ़कर 28.81 मिलियन टन हुई है। तो ये जो थी वो टोटल मिलियन टन में थी, लेकिन ये जो नीचे मैंने अभी आपको दिखाई वो सिर्फ भारत की है, यानी कि 10.6% सिर्फ इंडिया का है और बाकी का जो है वो एक्सपोर्ट में है। और अगर हम लोग एक और चीज़ के बारे में जो कंपनी में बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक और नया जो प्लांट शुरू किया है वो 1.8 मिलियन टन का प्रोजेक्ट नया शुरू किया है। और ये प्लांट भी उनको और भी नया प्रोडक्शन दे रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने द इंडियन सीमेंट को भी जब खरीदा था तो उसकी वजह से भी इनकी जो क्षमता है, यानी कि जो जो सीमेंट बनाने की कैपेसिटी है वो 117.11 मिलियन टन हो चुकी। देखो, जब भी कंपनी का मर्जर होता है या कंपनी किसी भी और कंपनी को खरीदती है तो क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग उसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो केशोराम सीमेंट को भी कंपनी खरीदना चाहती है। और अगर अल्ट्राटेक सीमेंट इसको भी परचेस कर लेती है, जो कि ऐसा बोला जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी इसको परचेस कर लेगी। अगर केशोराम सीमेंट को भी वो परचेस कर लेती है तो इनकी जो कैपेसिटी है जो अभी 171.11 टन है वो फाइनेंशियल ईयर 27 तक 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये अभी तक तो बात ही चल रही है, लेकिन ये भी फ्यूचर में आपको केशोराम सीमेंट भी अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग कंपनी के कैपेसिटी की बात करें या कंपनी के करंट मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें
तो कंपनी का शेयर 8.30% से बढ़कर 11,563 तक पहुंच चुका है और 24,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, जो कि पिछले औसत से ज़्यादा था। तो कंपनी में लग रहा है कि इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है और लोग इस कंपनी के शेयर धीरे धीरे परचेज कर रहे हैं। अगर हम लोग शेयर की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर शुक्रवार को एंड के टाइम 11,300 पे ये शेयर क्लोज हुआ था और 1% डाउन था। अगर हम लोग कंपनी के हाई की बात करें तो वो 11,609 था और कंपनी का जो लो था वो 11,222 का था। अगर हम लोग कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो वो 12,145 है और अगर हम लोग 52 वीक लो की बात करें तो 9,250 का है। तो कंपनी अगर करंटली अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मिडल में आपको चलती हुई दिख रही है। तो ना ही वो 52 वीक हाई के आसपास है और ना ही वो 52 वीक लो के आसपास है। तो कंपनी में भी आने वाले कुछ दिनों में आपको तेजी देखने को ज़रूर मिल सकती है। अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप लोग किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी में कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर हम लोग इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, यानी कि जो कंपनी के मालिक होते हैं जिनको प्रमोटर्स बोला जाता है, या कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसको प्रमोटर्स बोला जाता है। तो कंपनी में जो प्रमोटर्स का हिस्सा होता है वो एटलीस्ट आपको 60% देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो उसका भी एग्जैक्ट 60% ही है। और अगर हम लोग FII की बात करें तो 17.48% लोगों ने, यानी कि FII ने परचेज किया है। और अगर हम लोग म्यूचुअल फंड पढ़ने की बात करें तो 12.26% म्यूचुअल फंड कंपनी ने खरीदा है। तो अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है और जो हम लोगों को चाहिए था 60 या 68% के आसपास अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो ये किसी भी शेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा जहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो काफ़ी कम थी, यानी कि 28% या 38%। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स को ही बिजनेस पे भरोसा नहीं है तो बाकी के लोग क्या ही करेंगे। तो ये था आज का वीडियो अल्ट्राटेक सीमेंट के Q3 के रिजल्ट के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो चैनल पे रेगुलरली वीडियो हम लोग अपलोड करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।